बिना ओवन और बिना तंदूर के आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन घर में ही, और इसका टेस्ट जो है होटल से कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। आप जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितना टेस्टी बना है, और हर बार आप इसी तरह घर में ही तंदूरी चिकन बनाना पसंद करेंगे और खाना भी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ली हूँ यहाँ पे हाफ केजी चिकन, और चिकन के पीसेस को इस तरह बीच में थोड़ा सा कट्स लगा दे, जिससे अच्छे से पक भी जाए और अंदर तक जूसी भी बने। यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और 1 छोटी चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चिकन में हमारा फर्स्ट मैरिनेशन भी हो जाता है, और साथ ही साथ ये अंदर तक जूसी भी बनता है। अदरक लहसुन का फ्लेवर जब अंदर तक चिकन में जाता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इसे हम इस तरह मैरिनेट करके रख देंगे, और तब तक हम इसके लिए बना लेते हैं मसाले। तो 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे लेंगे कसूरी मेथी, और इसे हल्के से हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमें कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कसूरी मेथी जो है रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल। इसे हमें सरसों के तेल में ही बनाना है, तभी जाके इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा बेसन जो है अच्छे से भून जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें अभी बड़े बड़े बबल्स हैं। ये सारे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो आप समझ जाए कि आपका बेसन जो है अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ बेसन जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस सरसों के तेल और बेसन के मिक्सचर को आप एक बाउल में भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ डायरेक्ट पैन में ही ये मसाले बना ले रही हूँ। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर। आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें हम काला नमक। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये जो हम लोग कसूरी मेथी को रोस्ट करके रखे थे उसे हम हाथ से इस तरह क्रश करके डाल देंगे। सब मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं, पर एक बर्तन जब या फिर पैन हमारा गंदा हो चुका है तो इसीलिए मैं उसी में ही डायरेक्ट मिक्स करके अपना पेस्ट जो है बना ले रही हूँ। और इसमें जो है 100 ग्राम दही को मैं इस रुमाल में करके आधे घंटे के लिए रख दी थी, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है अच्छे से निकल गया है, और इसके बाद ही हम इसका करेंगे यूज। इसे भी हम दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है बंद ही है, उसे हमें और गैस को ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा तंदूरी के लिए मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम डाल देंगे चिकन में। तो यहाँ पे सारे मसाले को हमने चिकन के ऊपर डाल दिया है, और इसे अब हम हाथ से अच्छे से चिकन के चारों तरफ फैला देंगे। और अगर आपके पास में टाइम हो तो आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर रखें, या फिर टाइम ना हो तो आप इसे आधे घंटे में भी बना सकते हैं, पर आधे घंटे के लिए कम से कम आपको इसे रखना होगा। तो यहाँ पे आप इसे नॉर्मल पैन पे भी बना सकते हैं, पर इस तरह का ग्रिल पैन हो तो आप उसमें बना लें, जिससे जो है चिकन में बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल, और अगर बटर हो तो आप 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर का यूज करें। इसमें बहुत ही कम तेल का यूज भी होता है। तेल को अच्छे से इस तरह हम पैन में फैला लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, और इसे हम इस तरह चिकन को इसके ऊपर में डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद ब्रश से इस तरह हम मसाले को अच्छे से चिकन के चारों तरफ फैला देंगे। जहाँ जहाँ हमारे मसाले जो थोड़े से छूट चुके थे तो वो अच्छे से चारों तरफ चिकन में लग जाएंगे। पहले एक बार आप इसे चेक कर लें कि चिकन जो है थोड़ा सा पका है या नहीं, या फिर नीचे से कहीं हमारा पैन में चिपका हुआ तो नहीं है। उसके बाद हम इस तरह इसे पलट लेंगे आराम से। गैस की फ्लेम को आप
थोड़ी देर चिकन पकने के बाद उसके बाद उसे लो टू मीडियम कर देंगे, नहीं तो हमारा चिकन लाल हो जाएगा और पका हुआ अंदर से नहीं रहेगा। नीचे जो हमारे पैन में ऑयल है उसी को हम चिकन के ऊपर में इस तरह ब्रश से लगा देंगे और हर थोड़ी देर में इस तरह उल्टाते पलटाते हुए हम इसे पकाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद में हम इस चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और हमारे पैन में जितने भी मसाले हैं उसे हम निकाल लेंगे, नहीं तो हमारा तंदूरी चिकन में जो है थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा मसालों की वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले कैसे जल चुके हैं। तो अब फिर से हम इस चिकन को पैन में डालेंगे और इसके ऊपर में हम जो मसाले हमारे थोड़े से बच चुके थे उसको हम ब्रश से इसके ऊपर में हल्का हल्का सा लगा लेंगे। इससे जो है तंदूरी चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और चारों तरफ में मसाले जो है अच्छे से भर के रहते हैं और वो जले हुए भी नहीं रहते हैं। तो दोनों चिकन के पीसेस में हम इसी तरह मसाले को लगा देंगे और इसे पलट के उसके ऊपर भी हमें मसाले लगा देना है, यानी कि हमें दोनों तरफ ही इसमें मसाले को लगाना है। 2 से 3 चम्मच में ये तंदूरी चिकन बन के तैयार हो जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी है ये, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले और तेल का यूज होता है। तो यहाँ चिकन अच्छे से दोनों तरफ से पक गए हैं। तो अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए इस तरह एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और उसमें हम एक जला हुआ कोयले को इसके ऊपर रख देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल या फिर आप घी डाल सकते हैं और इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक ये धुआं जो है पूरा ख़त्म ना हो जाए। अगर आपके पास में कोयला ना हो तो आप इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर में ही थोड़े से यानी कुछ सेकंड के लिए पका ले, तब भी आपका तंदूरी चिकन जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सारे धुएँ निकल चुके हैं। तो अब हम तंदूरी चिकन की प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ दही वाली हरी चटनी। इसका पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप एक बार उसे ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ये तंदूरी चिकन एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस चिकन को एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें।